मैंने जो अंकित सजवान के ऊपर वीडियो बनाई है वो वीडियो डिलीट भी कर दूं। इतना ही नहीं, मैं हाथ जोड़ के ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो डालूंगा और अंकित सजवान से माफी मांगूंगा। अगर आप एक मसीह हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5000 जीतने का मौका दूंगा। वेल, आप सब लोग तो जानते ही हैं, बीते 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने कहा था कि भाई ये जो अंकित सजवान डाका माका करते हैं ये कोई बाइबल की भाषा नहीं है, ना ही कभी यीशु मसीह के चेलों ने डाका माका किया। जब मैंने ऐसे कहा था तो भाई बहुत से पापा भक्त, यहाँ तक कि स्वयं इनके पापा अंकित सजवान भड़क गए। अब बहुत लोग तो भाई गाली देने लगे कमेंट्स में, तू शैतान है, तू ये है, तू फलाना है, तू ढिनका है, तू ये है, तू वो है। अरे यहाँ तक कि अंकित सजवान ने खुद एक शॉर्ट वीडियो बनाया और बोलता है मुझे कि भाई ये गाली देता है, गाली हैं, और गाली देता है और मतलब प्रभु तुम्हें आशीष दे, मेरे भाई तुम्हें आशीष दे। अरे आशीष दे क्या लगा रखा है, मेरा नाम ही आशीष है मेरे भाई। बात यह है कि भाई इस अंकित सजवान ने भाई एक बार भी बाइबल से ये साबित नहीं किया वचन दिखा के कि भाई डाका माका ये परमेश्वर की भाषा है, या फिर ये डाका माका यीशु के चेलों ने ऐसा कुछ कहा था, ऐसी भाषा बोली थी। साबित तो नहीं किया बाइबल से। इसने जो एक शॉर्ट वीडियो बनाया मेरे ऊपर, ठीक है, कि ये गाली देता है, ये गाली तो तुम दे रहे हो, डाका माका तो तुम कर रहे हो गाली। अब तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो भाई वो पता भी है तुम्हें। खैर अब देखिए, इसने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, लेकिन क्या है भाई की पैंट गीली हो गई और डिलीट कर दिया वीडियो। तो हम देख सकते हैं हमारे पापा जी ने मेरे ऊपर वीडियो बनाया था, हमारे नहीं आपके पापा जी ने, और यहाँ पे ये लिखते हैं, इन्होंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया था और लिखते हैं मेरा वीडियो को दिखा के थंबनेल का, ये कहते हैं गालियाँ देता है। ओके भाई प्रभु आपको आशीष दे। अच्छा, और लिखा है भाई @SGang TV। तो इन्होंने कल ये वीडियो डाला था, इसमें इनको करीबन 5 लाख व्यूज़ आए थे, ठीक है। अभी ये जो वीडियो है इसमें अगर आप इसके लिंक में दबाएंगे तो ये वीडियो इन्होंने अभी प्राइवेट कर दिया है। ये देखिए, वीडियो अनअवेलेबल, वीडियो इज़ प्राइवेट, इन्होंने वीडियो प्राइवेट कर दिया है। शायद इनको लगा होगा कि भाई मैं अन्य भाषा के ऊपर कुछ ना बोलूं, अगर मैंने ये कर दिया तो भाई आशीष तो अब रिप्लाई करेगा ही करेगा। अरे भाई अगर आप ये वीडियो डिलीट भी कर देंगे ना फिर भी आशीष भाई रिप्लाई करेगा, और आज अन्य भाषा के ऊपर आपको अच्छी शिक्षा मिलने वाली है पापा। तो आप लोगों को याद होगा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं 5000 रुपये इनाम दूंगा अंकित सजवान के ये जो बच्चे घूमते रहते हैं ना ऑनलाइन में गालियां देने के लिए लोगों को, ये अनभक्तों को मैं 5000 रुपये इनाम दूंगा। आपको बस ये साबित करना है कि यीशु मसीह ने या फिर यीशु मसीह के चेलों ने क्या ऐसा कुछ किया हो, ऐसी भाषा बोली हो, भाई मैं इनाम दूंगा। इतना ही नहीं, मैंने जो अंकित सजवान के ऊपर वीडियो बनाई है वो वीडियो डिलीट भी कर दूंगा अगर आपने साबित कर दिया। इतना ही नहीं, मैं हाथ जोड़ के ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो डालूंगा और अंकित सजवान से माफ़ी मांगूंगा। साबित करो कि यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेलों ने डाका माका ऐसा भाषा बोला हो। वेल, जो ये अन्य भाषा के विषय में सबसे पहले इसका शुरुआत कहाँ से हुआ कि ये अन्य भाषा देखिए, सबसे एक चीज़ ये है कि ये जो लोग हैं ना जो डाका माका फैका मका अबा लबा शबा लबा डीका रखा फाका रखा बोलते हैं, ये लोग जो है ना, ये लोग क्या करते हैं पता है, ये लोग अन्य भाषा को बोलते हैं कि ये भाई स्वर्ग की भाषा है। पूरे बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया गया है कि ये स्वर्ग की भाषा है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये लोग बोलते हैं कि भाई जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। अच्छा क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता, हाँ, लेकिन परमेश्वर समझता है। इस वचन का क्या मतलब है वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर हम बाइबल में देखें तो इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? इसका शुरुआत हुआ है पेंटिकोस्ट के दिन में। अभी बहुत से ये पेंटिकोस्टल चर्च वाले खुद नहीं जानते कि भाई पेंटिकोस्ट का मतलब क्या होता है। फसह के पर्व से पेंटी मतलब होता है
पेंटा यानी 5, हाँ, पेंतिकोस्त मतलब हुआ 50वां दिन, यानी फसह के पर्व से 1 2 3 4 5 6 50वां दिन, ठीक है, पेंतिकोस्त का मतलब। अभी बहुत लोग पेंटिकोस्टल चर्च बोलते, लेकिन उनको मालूम नहीं है भाई इसका मतलब क्या है। पेंटिकोस्टल चर्च मतलब क्या है? 50वां चर्च तुम्हारा, हाँ, यानी 50वें दिन वाला चर्च। क्या बोल रहे हो? बोलना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो तुम हैं? तो ये लोग कुछ नहीं जानते, खाली डाका मका फाका मका करते हैं। अभी देखिए पेंटिकोस्ट के दिन यानी फसह के पर्व से 50वें दिन में क्या हुआ था? उस दिन जब पवित्र आत्मा आग नहीं उतरा था, ठीक है, उस दिन ध्यान से पढ़ो, आग के जैसा, जीभ के जैसा, आग के जीभ के जैसा, आग के जैसा जब पवित्र आत्मा उतरा तो चेले अन्य भाषा बोले। ये लोग बोलते हैं यानी डाका मका फाका मका किया, लेकिन वहाँ डाका मका फाका मका नहीं है भाई, सही से पढ़ो वचन, हैं? अभी मैं पढ़ के दिखाऊंगा। वहाँ पे चेले कौन सी भाषा बोले? अन्य भाषा बोले, यानी इस संसार की ही भाषा बोले चेले, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, जापानीज, ऐसा। चलिए देखते हैं। देखिए अभी जो बाइबल मैं आपके सामने खोल के बैठा हूँ ये है यानी हिंदी ERV यानी इजी टू रीड वर्जन, ठीक है। इसमें आसानी से समझाया गया है, समझने में आसानी होगा, यानी आसान भाषा में समझाया गया है, ठीक है। अभी देखिए जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक ही स्थान पे इकट्ठे थे, यानी चेले। तब अचानक वह आकाश से भयंकर आंधी का सा शब्द आया और जिस घर में वे बैठे थे उसमें भर गया, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, और आग की फटती लपटों जैसी जीभ, देखिए आग के जैसी क्या? जीभ, लेकिन आग नहीं, ठीक है, जैसी, ठीक है, जीभ दिखाई देने लगी। वे आग की विभाजित जीभें उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी, यानी आग के जैसा जीभ ठहरा, मतलब चेलों पे आ उतरा, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, अभी चेले कौन सी भाषा बोले यहाँ पे साफ साफ पता चलता है। इजी टू रीड वर्जन में यानी पढ़ने में जो आसान है, आसान भाषा में समझाया गया है इस बाइबल के, ये जो बाइबल का वर्जन है इसमें साफ साफ है। वे सभी पवित्र आत्मा से भवित हो उठे, यानी भर गए, और आत्मा के द्वारा दिए गए सामर्थ के अनुसार, अभी एकदम ध्यान दीजिए, वे दूसरी भाषाओं में बोलने लगे। दूसरी भाषाओं में मतलब क्या होता है? दूसरी भाषाओं में मतलब हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, जापानीज, इसी संसार की भाषा, कोई ऐसा एकदम स्वर्ग का भाषा नहीं, ठीक है। हमें कैसे पता चलता है कि चेले इस संसार की भाषा बोले? हम देखते हैं नीचे, ठीक है। अभी यहाँ पे बताया गया है, वहाँ यरूशलेम में आकाश के नीचे के सभी देशों से, देखिए सभी देशों से कौन थे? देशों से आए यहूदी भक्त रहा करते थे। देखिए सभी देशों से यहूदी लोग आए हुए थे, ठीक है। जब यह शब्द गरजा तो एक भीड़ एकत्र हो गई, एक जगह हो गई। वे लोग अचरज में पड़े थे क्योंकि हर किसी ने उन्हें यानी चेलों को उसकी अपनी भाषा में बोलते सुना। यह देखिए अभी यहाँ पर जो भक्त यहूदी हैं वे कहाँ से हैं? हर देशों में से, ठीक है, हर देश में से यहूदी हैं। और वो लोग क्या सुन रहे हैं जब चेले बोल रहे हैं? कौन सी भाषा बोल रहे हैं चेले? अपनी ही भाषा में सुनते हैं। अब कौन से देश के लोग थे वहाँ पे? वे आश्चर्य में भरकर विस्मय के साथ बोले, ये बोलने वाले सभी लोग क्या गलीली नहीं? क्या ये गलील के नहीं है चेले? फिर हम में से हर एक उन्हें हमारी अपनी मातृभाषा में, देखिए यानी चेले कौन सी भाषा बोल रहे हैं? उनकी मातृभाषा बोल रहे हैं। उनकी मातृभाषा में बोलते हुए कैसे सुन रहे हैं? यानी उनकी मातृभाषा में बोले। अब कहाँ से थे? आगे देखते हैं कौन से देश से थे ये लोग भक्त यहूदी। वहाँ पार्थी ये भी एक देश है, ठीक है। वहाँ पार्थी, मेदी और एलामी, ये सब देशों के नाम है, ठीक है, देशों या जगहों के नाम, ठीक है। एलामी मिसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया का भी इतिहास में पढ़ा होगा, ठीक है। मेसोपोटामिया के निवासी यहूदिया और कप्पदूकिया, पिंतुस ये भी जगह का नाम है, और एशिया, ठीक है, एशिया से भी लोग थे, ठीक है। एशिया, फ्रूगिया और पंफुलिया ये सब जगहों के नाम है। मिस्र देश, मिस्र के लोग भी थे।
और साइरिन नगर के निकट लीबिया का नाम तो सुना होगा। लीबिया आज भी है भाई, लीबिया देश, ठीक है, आज भी है। लीबिया के कुछ प्रदेशों के लोग रोम, देखिए रोम के लोग भी थे, रोम से आए यात्री, ठीक है, जिनमें जन्मजात यहूदी, देखिए जन्मजात यहूदी और यहूदी धर्म के ग्रहण करने वाले लोग, ठीक है, क्रीती तथा अरब सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब के लोग भी थे, सऊदी अरब के रहने वाले, हम सब परमेश्वर के आश्चर्यपूर्ण कामों को अपनी अपनी भाषाओं में सुन रहे हैं। तो चेले कौन सी भाषा बोले? चेले बोले रोम की भाषा, जो उनको नहीं आती थी, लेकिन परमेश्वर ने ये सामर्थ्य दिया कि रोम की भाषा भी बोल सके। चेले लीबिया की भाषा भी बोले, चेले सीरिया की भाषा भी बोले, चेले पंफुलिया की भाषा भी बोले, चेले मिस्र की भाषा भी बोले। तो चेले यहाँ पे आबा लबा साबा लबा ढाका मका फाका मका नहीं किया, ठीक है। चेलों ने मिस्र की भाषा बोले, रोम की भाषा बोले, अरब की भाषा बोले, अलग अलग देशों की भाषा बोले चेले। यहाँ पे कहाँ ढाका मका फाका मका तुम ये नाटकबाजी लेके आ रहे हो भाई? तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि चेलों ने आबा लबा साबा ढाका मका ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। ये सब नाटकबाजी है। तुम लोग पता नहीं कहाँ से ये नाटक धंधा लेके आ रहे हो भाई, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, जैसे कि अंकित साजवान बेवकूफ़ बना रहा है। बाइबल में कहीं पर भी चेलों ने या यीशु मसीह ने डाका मका फका मका ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। उन्होंने अलग अलग देशों की भाषा बोली, इसके पीछे परमेश्वर का मकसद था, ठीक है। ये कुछ समय के लिए दिया गया था, ये भी, ठीक है। क्यों दिया गया था? जब तक बाइबल कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, जब तक बाइबल अधूरी थी तब तक परमेश्वर ने ये वरदान दिया था उस समय के पहली सदी के विश्वासियों को। क्यों दिया था भाई? सिंपल है। अगर चेले इंडिया आते, जैसे थॉमस इंडिया आया, अब इंडिया में अगर वो प्रचार करेगा, अब उसको हिंदी नहीं आती तो वो कैसे प्रचार करेगा भाई? तो परमेश्वर ने ये वरदान दिया था हिंदी भी समझ सके, बोल सके, ताकि लोगों की आत्मा बच सके। क्यों? क्योंकि उस समय बाइबल नहीं था। आज बाइबल हर भाषा में उपलब्ध है। आज वो वरदान गायब हो चुका है, अन्य भाषा का वरदान। क्यों? क्योंकि आज भाई हर भाषा में बाइबल है। किस किस भाषा में बाइबल नहीं है? मुझे बता दो भाई। तो आज बाइबल पढ़ के ही उद्धार पाया जा सकता है। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा वरदान परमेश्वर ने नहीं दिया था। थियोलॉजी में इसको बोलते हैं। आप लोग मुझे गंवार सोचते हो क्या भाई? बैचलर्स इन थियोलॉजी कर रखा है भाई। ऐसा गंवार तो कपड़े देख के ऐसा लगता होगा भिखारी जैसा आदमी आ गया भाई, बोल रहा है कुछ भी लेकिन भाई पढ़ा लिखा हूँ मैं, ठीक है। खैर, तो थियोलॉजी में यानी बैचलर्स इन थियोलॉजी में भाई ये बात सिखाई जाती है, ठीक है। और ये लोग पढ़े कि नहीं मुझे नहीं मालूम भाई, लेकिन मैं तो पढ़ा हूँ भाई, अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। पढ़ाई और भी चलेगी, MD भी करना है, आगे PhD भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। खैर, प्रभु आशीष करे। तो ये सब नाटकबाजी है, ठीक है। ये डाका मका फका मका ये ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब बकवास है। आगे ये तो पहला सीरीज़ था भाई, अब आगे और सारे सवाल कंप्लीट करूँगा। कुछ लोग कमेंट करेंगे अभी, परंतु जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, ये सब भी कवर करेंगे। इसका क्या मतलब है, ठीक है। अंकित साजवान भाई, अगर हिम्मत है, चैलेंज कर रहा हूँ कि साबित करो बाइबल से कि चेलों ने ऐसी भाषा बोली जैसे तुम करते हो। ठीक है, साबित करो। चैलेंज है, ओपन चैलेंज ओपन चैलेंज है। और ये इसके जो बच्चे हैं ना, अंकित क्या जो भी है, ये इसका जो बच्चे हैं जो कमेंट में आके मुझे गाली देते हैं, साबित करो, 5,000 रुपये दूंगा। इतना ही नहीं, वीडियो भी सारी डिलीट करूँगा। इतना ही नहीं, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा तुम्हारे बाप से, यानी पापा से। इतना कहते हुए ये पहला सीरीज़ था, और भी वीडियो आएंगी। मिलते अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। अगर आप हमें एक सही खरी शिक्षा वाला चर्च बनाने में मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें, हमें सपोर्ट करें। अंत के दिनों में खरी शिक्षा बांटना है, ये सब ऐसा नाटकबाजी नहीं, झूठ नहीं परोसना है। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह के।